गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार को पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले मापन और मूल्यांकन पढ़ा रही थी। इसमें मापन मैं इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मूल्यांकन। जैसा कि आपको पता है कि मापन क्या होता है। मापन मीन्स किसी वस्तु के मात्रात्मक मूल्यांकन से है, ठीक है। मापन मीन्स कि किसी वस्तु की मात्रा क्या होती है या मापन किसी मात्रा का द्योतक होता है, ठीक है। इसी तरह से मूल्यांकन, अगर हम कहें मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ, तो हम कहेंगे मूल्य का अंकन, ओके। तो मूल्य का अंकन मीन्स कि अगर हम मूल्यांकन करें तो मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी कि मापन क्या है, किसी वस्तु क्रिया की विशेषता को जब हम मानक शब्दों और प्रतीकों में व्यक्त करते हैं तो हम उसको मापन कहते हैं। लेकिन जब हम इन परिणामों की व्याख्या करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, यानी कि मापन में किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया की विशेषता को हम मानक, चिन्ह, प्रतीकों में करते हैं तो उसको मापन कहते हैं। लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इन परिणामों की व्याख्या की जाती है, ओके। परिणामों की व्याख्या की जाती है और वो किस में हो सकती है, वो हो सकती है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक मानदंडों के अनुसार उसको हम कर सकते हैं, ओके। तो क्लियर कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन में मापन और मूल्य निर्धारण दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। इस प्रकार मूल्यांकन का अभिप्राय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से है, ओके। मूल्यांकन की अगर हम परिभाषा कहें तो परिभाषा शिक्षा शास्त्रियों ने बहुत सारी दी हैं। जैसे गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से वस्तु का मापन किया जा सकता है, ओके। यानी कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से हम मापन कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी और भी डेफिनेशन है इसमें, यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मापन और मूल्यांकन दोनों अलग हैं। मतलब सेम, आपको लगता है सेम है, लेकिन सेम नहीं है, ये अलग हैं। कुछ इनमें सिमिलरिटी होते हुए भी इसमें जो है डिफरेंट भी है एक दूसरे से। मापन केवल वस्तु की मात्रा का द्योतक है, जबकि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन उन परिणामों की व्याख्या जब हम किस में करते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक मानदंडों के अनुसार करते हैं तो उसको हम मूल्यांकन कहते हैं, ओके। बच्चों, जैसा कि मूल्यांकन मैंने बताया कि मापन और मापन प्लस मूल्य निर्धारण को हम मापन कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने दो डेफिनेशन पहले भी बताई थी कि जो है कौन कौन सी बताई थी, गुड्स के अनुसार कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सही ढंग से वस्तु का मापन किया जा सकता है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट डेफिनेशन बता रही हूँ आपकी डांडेकर के अनुसार। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ठीक है। मूल्यांकन हमें क्या बताता है कि बालक ने जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार से कितना प्राप्त किया है, ओके। उसके बाद किम्पलन व हन्ना के अनुसार कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाया गया परिवर्तन के संबंध में प्रमाणों की व्याख्या, जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। बच्चों, क्लियर होगा कि हन्ना ने क्या कहा था कि विद्यालय के संबंध में जो प्राप्त, उनके व्यवहार में से जो प्राप्त प्रमाण हैं उनको व्याख्या करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। इसी तरह से एडम्स ने भी बच्चों एक डेफिनेशन दी है कि मूल्यांकन का अर्थ किसी प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण से है। मूल्य निर्धारण मीन्स कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो पहले मेजरमेंट मीन्स क्वांटिटिव होता है। डेटा कैसा होता है बच्चों, क्वांटिटिव होता है। और जब हम उसका मूल्य निर्धारण करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक मानदंडों के अनुसार जब हम
उसका मूल्य निर्धारण करते हैं तो कैसा हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मेजरमेंट यानी कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव डेटा को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। मापन क्या है, मापन मूल्यांकन में ही आता है। ठीक है, क्योंकि मापन प्लस मूल्य निर्धारण को हम मूल्यांकन कहते हैं। इसी तरह से एडम्स ने एक डेफिनेशन दी थी कि मूल्यांकन का अर्थ किसी प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण से है। मूल्य निर्धारण मीन्स वैल्यू जजमेंट, हम उसको किस प्रकार से वैल्यू देते हैं। ठीक है, वो कैसी हो सकती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो सकती है, वो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हो सकती है। तो जैसे अगर हम कहें कि किसी बालक ने 58 अंक प्राप्त किए 60 में से गणित में, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे मापन, यानी कि मेजर किया हमने कि 58 अंक प्राप्त किए। लेकिन उसने विज्ञान में अगर या गणित में किसी में भी 58 अंक प्राप्त किए हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी रुचि है, उसकी अभिक्षमता है, उसकी अभियोग्यता है, क्या गणित में है या विज्ञान में है जो उसने 58 अंक प्राप्त किए। तो ओवरऑल सारा जो चीज़ें आती हैं वो मूल्यांकन में आती हैं। ओके, ये हमारी जो है आज मैंने आपको डेफिनेशन कराई मूल्यांकन की, और ये भी बताया कि मापन क्या होता है और मूल्य निर्धारण मीन्स कि उसका वैल्यू जजमेंट क्या है। आज मैंने आपको ये भी क्लियर किया है। ओके, थैंक यू बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा।